नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नैसर्गिक मित्रता क्या है, तात्कालिक मित्रता क्या है, पंचधा मैत्री चक्र हम क्यों देखते हैं? बस 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 आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से इन तीनों के बारे में पता लग जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आखिर हम इनमें से आखिर किस मित्रता को ज्यादा महत्व दें। तो आज के इस वीडियो के बाद जो आपका प्रिडिक्शन लेवल है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे एक लकी व्यूवर की जन्मपत्री पे आधारित है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से आपकी डिटेल्स मांगी थी कि बर्थ डिटेल आप भेजिएगा, और उन्हीं में से जिन लोगों ने भेजा था उन्हीं में से मैंने एक डिटेल को लिया है और उस पे मैंने पूरा पंचधाम मैत्री चक्र बना करके सिखाया है। तो आगे भी हमारे जो वीडियो आएंगे वो आप लोगों की जन्मपत्री पे ही मैं बना करके दिखाऊंगी, जिससे आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी इस वीडियो को पहले हम पंचधाम मैत्री चक्र बनाना सीखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे है, आपको अपनी बर्थ डिटेल किस तरीके से मुझे भेजनी है। तो आज का जो ये वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले, बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, नैसर्गिक मित्रता जो होती है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था और मैं इन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो नैसर्गिक मित्रता जो होती है वो सभी की जन्मपत्रियों में सेम होती है। जैसे आज के वीडियो के बाद आप अपना पंचधाम मैत्री चक्र बनाना सीखेंगे, तो मैं अभी बोर्ड पे आपको नैसर्गिक मित्रता चार्ट दे दूंगी, उसको आप उतार के रख लीजिएगा। लेकिन जो तात्कालिक मित्रता चार्ट होता है वो आप सबकी जन्मपत्री में बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि वो ग्रह की स्थिति के आधार पे होता है। और इससे पहली वीडियो में मैं उसको भी निकालना सिखा चुकी हूँ। और जब आपके पास ये दोनों आ जाते हैं तो इनकी हेल्प से फिर हम लास्ट में जो हमें चाहिए होता है पंचधाम मैत्री चक्र प्राप्त करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, कई बार क्या होता है, कोई महादशा जाती है, जैसे हम लोगों ने सुन रखा है कि सूर्य जो होता है वो सूर्य और शनि में कभी भी आपस में दोस्ती नहीं होती है, शत्रुता होती है। इसी तरीके से चंद्रमा और बुध में भी शत्रुता होती है। लेकिन कई लोगों की जन्मपत्री में पंचधा मैत्री चक्र में ये लोग एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। तो वहां पे होता क्या है, अगर कोई अशुभ फल जो आपको प्राप्त होने होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि उस खास कुंडली के लिए वो आपस में मित्र बन चुके होते हैं, तो उन्हें दोस्ती भी तो निभानी है। वहीं कई बार क्या होता है, कुछ ग्रह जो आपने सुने होते हैं कि आपस में मित्र होते हैं, वो उस खास कुंडली के लिए आपस में शत्रु बन जाते हैं या अति शत्रु बन जाते हैं। तो उनकी जब परस्पर दशाएं आपको प्राप्त होती हैं तो वहां पे खराब रिजल्ट आते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये दोनों तो नैसर्गिक मित्र हैं, तो इनकी परस्पर दशाएं खराब क्यों जा रही हैं। तो ये भी एक एंगल होता है, इसको भी हमने ज्योतिष में ध्यान में रखना होता है। ये नहीं है कि सारा प्रिडिक्शन इसी से होगा, लेकिन एक फैक्टर आप कह सकते हैं कि ये भी आपने ध्यान में जरूर रखना है। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए सीधे बोर्ड पे चलते हैं। तो ये बोर्ड पे आप देखिए, मैंने जो हमारे व्यूअर हैं उनकी जन्मपत्री यहाँ पे बना रखी है, क्योंकि उनकी वो पर्सनल डिटेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी, मैं खाली उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको बता देती हूँ, तो जिनका चार्ट है उन्हें पता लग जाएगा। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जनवरी 1985, सवेरे के 4:32। और इनकी स्कॉर्पियो लग्न की जन्मपत्री है। अब आप देखिए D1 चार्ट, अब जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप इस तरीके से D1 चार्ट सामने रख लीजिएगा। आप इस तरीके से खाली तात्कालिक मित्रता चार्ट, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा, तो इस तरीके से एक ऐसा चार्ट बना लीजिएगा। एक पंचधा मैत्री चार्ट के लिए आप ये बना लीजिएगा। ऐसे आपको अति मित्र, अति शत्रु, मित्र, शत्रु, सम, ऐसे, और नीचे सारे ग्रह आते रहेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल करके ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको दो तो खाली बॉक्स इस तरीके के चाहिए और अपनी जन्मपत्री चाहिए। इसके अलावा ये नैसर्गिक मित्रता चार्ट जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। और ये हर जन्मपत्री के लिए सेम होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और तात्कालिक मित्रता चार्ट मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। और तात्कालिक मित्रता चार्ट आप लोग को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं उसके क्या रूल होते हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे बनाना सिखाया है।
और उससे भी पहले एक वीडियो आया था, उसमें नैसर्गिक मित्रता चार्ट बनाना भी मैंने सिखा दिया है। तो हम इनकी जन्मपत्री पे बनाना शुरू करते हैं। इनकी वृश्चिक लग्न की जन्मपत्री है। सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी ग्रह जो होता है जिस भाव में बैठा होता है, सूर्य से हम शुरू कर रहे हैं, तो उससे दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह जो होते हैं वो उसके मित्र होते हैं। तो देखिए, सूर्य से दूसरे भाव में गुरु है, मंगल और शुक्र तीसरे में है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गुरु, मंगल, शुक्र, और 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है। तो ये भी इस जन्मपत्री के लिए तात्कालिक मित्र हो गए हैं, चंद्रमा और शनि। अब यहाँ पे हमारा जो ग्रह बचा है, अब जो उसके बाद शत्रु कौन होते हैं वो भी मैंने वही बताया था आपको रूल, जो उस ग्रह के साथ बैठे हुए होते हैं और ग्रह से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में बैठे हुए। तो आप देख रहे हैं सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है, तो इस समय बुध इसका शत्रु बन चुका है। अब राहु और केतु को यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि नैसर्गिक मित्रता चार्ट में राहु केतु को नहीं लिया जाता है। ये किसी के मित्र शत्रु नहीं होते हैं। ये अपने हिसाब से जैसी जन्म पत्री में इन पे दृष्टियां होती हैं, जैसे ग्रहों के साथ होते हैं, उस हिसाब से ये फल देते हैं। तो मैंने राहु केतु को शामिल नहीं किया है। तो सूर्य के लिए मैंने निकाल दिए, ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं। ठीक है। अब आप देखिए, दूसरा हमारा जो ग्रह है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा से दूसरे, तीसरे, चौथे इन भावों में कौन बैठा है? शनि, बुध और सूर्य। ये इसके मित्र हो जाएंगे। शनि, बुध और सूर्य। मैं यहाँ पे रूल रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके जो मित्र होंगे 2, 3, 4, 10, 11, 12, और इसके मित्र कोई भी नहीं बन रहे हैं, शनि, बुध, सूर्य बन रहे हैं। अब जो बाकी बचे हुए हैं गुरु, मंगल, शुक्र, वो इसके तात्कालिक शत्रु बन चुके हैं। गुरु, मंगल, शुक्र। अब मंगल के लिए चलिए, मंगल से दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें, 12वें। दूसरे, तीसरे, चौथे में तो कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन 10वें, 11वें, 12वें भाव में शनि, बुध, सूर्य और गुरु हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं, ये इसके मित्र बन चुके हैं। शनि, बुध, सूर्य, गुरु, ये इसके तात्कालिक मित्र यहाँ पे बन चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो बचे हुए ग्रह हैं वो शुक्र और चंद्रमा है, जो कि शत्रु हो जाएंगे। बुध के लिए अगर हम देखें, तो बुध के लिए यहाँ पे गुरु, मंगल, शुक्र ये मित्र हो रहे हैं। गुरु, मंगल, शुक्र ये इसके मित्र हैं। और इसके साथ ही चंद्रमा और शनि भी इसके मित्र हैं। वो रूल देख लीजिए, मैंने आपको बताए हैं पहली वीडियो में, वहां पे क्या बताए हैं। और अब इसके जो शत्रु हैं, केवल एक ही ग्रह बचा है, बुध का शत्रु सूर्य है, क्योंकि वो इसके साथ स्थित है। और मैंने आपको बताया था शत्रु कौन से ग्रह होते हैं, जो उसके साथ स्थित होते हैं और उससे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होते हैं, वो उसके तात्कालिक शत्रु होते हैं। अब गुरु पे आइए। गुरु से 2, 3, 4 मंगल, शुक्र मित्र हो गए। मंगल, शुक्र, ठीक है। और 10, 11, 12 शनि, बुध और सूर्य, ये भी इसके मित्र हो गए। शनि, बुध और सूर्य। अब हमारा कौन सा ग्रह बच गया? चंद्रमा यहाँ पे हमारा बच गया है। और इस जन्मपत्री के लिए देखिए, बृहस्पति का शत्रु आ गया है चंद्रमा। जबकि आपको पता है नैसर्गिक मित्रता चार्ट में आपने देखा है गुरु का जो है चंद्रमा मित्र होता है, और यहाँ पे तात्कालिक में आप देख रहे हैं गुरु का शत्रु बन चुका है चंद्रमा, क्योंकि उसकी स्थिति के हिसाब से जो रूल होते हैं उनके हिसाब से ये शत्रु है। अब हम शुक्र पे आते हैं, और शुक्र ग्रह से 2, 3, 4 कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन 10, 11, 12 में कौन कौन बैठे हैं? शनि, बुध, सूर्य, गुरु। शनि, बुध, सूर्य,
गुरु, ये इसके मित्र ग्रह हैं। शत्रु कौन है? 5, 6, 7, 8, 9 चंद्रमा है। और कौन है? मंगल है, क्योंकि मंगल साथ में बैठा है। तो चंद्रमा और मंगल जो हैं वो शुक्र के तात्कालिक शत्रु बन चुके हैं। अब हम शनि पे आते हैं, और शनि के लिए आप देखिए 2, 3, 4 यहाँ पे सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, ये सब इसके मित्र हैं। सूर्य, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, 2, 3, 4 भाव में है इससे। और आप देख रहे हैं कि शनि से 10, 11, 12 में यहाँ पे चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा भी इसका यहाँ पे मित्र है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शनि का कोई भी तात्कालिक शत्रु यहाँ पे नहीं बन रहा है, तात्कालिक मित्र हैं सारे ग्रह इसके। ठीक है, अब आपको तात्कालिक मित्रता चार्ट इस जन्म पत्री के लिए मिल गया है। तो हमारे पास नैसर्गिक मित्रता चार्ट भी है। अब हम इन दोनों को मिला करके अपना पंचधा मैत्री चार्ट बनाएंगे। कैसे? पहले हमको नियम सीखने जरूरी है। देखिए नियम मैंने लिख रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके रूल कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कभी बनाना भी सीखे ना, तो आपको बहुत मुश्किल से ये कहीं पे मिलेगा। और सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं तो कई सॉफ्टवेयर ना बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वहां पे आपको गलत भी मिल सकता है। तो खुद से बनाना भी आप सीखिए। तो नियम एक है, अगर कोई ग्रह आप देख रहे हैं कि नैसर्गिक मित्र है, उसके साथ तात्कालिक भी मित्र है, दोनों ओर से मित्र आपका बन रहा है, तो वो अति मित्र हो जाएगा। ठीक है, कोई नैसर्गिक रूप से सम है लेकिन तात्कालिक रूप से मित्र है, तो वो मित्र हो जाएगा। कोई नैसर्गिक रूप से नैसर्गिक चार्ट में शत्रु आ रहा है लेकिन तात्कालिक चार्ट में मित्र आ रहा है, तो शत्रु और मित्र मिला के सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सारे नहीं बता रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे यहाँ पे यूज होंगे हम इनको लेते रहेंगे। तो हम सूर्य से शुरू करने जा रहे हैं। सूर्य में सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य के लिए हम चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा से शुरू करेंगे। तो चंद्रमा जो है नैसर्गिक मित्रता चार्ट में आप देख रहे हैं मित्र ग्रह में आ रहा है, सूर्य के लिए मित्र ग्रह में है चंद्रमा। और तात्कालिक मित्रता चार्ट में भी सूर्य के मित्र वाले कॉलम में है चंद्रमा। तो नैसर्गिक रूप से भी मित्र, तात्कालिक रूप से भी मित्र, यानी कि अति मित्र। तो चंद्रमा इस जन्मपत्री में सूर्य के लिए अति मित्र हो गया है। जब भी सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दशाएं आएंगी तो ये आपको काफी अच्छे फल देंगी, क्योंकि ये वैसे भी नवम और दशम के स्वामी हैं और परस्पर भी इस जन्मपत्री में पंचधा मैत्री चार्ट में काफी अच्छे बैठे हुए हैं, अतिमित्र बन चुके हैं। अब सूर्य के लिए चंद्रमा अतिमित्र है, अगला ग्रह हम मंगल लेते हैं। मंगल नैसर्गिक मित्रता चार्ट में तो मित्र बना हुआ है, और तात्कालिक मित्रता चार्ट में भी मंगल इनके मित्र बन गए हैं, तो मंगल भी यहाँ पे इनके अति मित्र हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्लैनेट हम लेते हैं बुध। अब देखिए नैसर्गिक मित्रता चार्ट में सूर्य के लिए जो बुध है वो समग्रह है, समग्रह है। ठीक है, ये हमेशा सम रहता है, और तात्कालिक मित्रता चार्ट में शत्रु बन चुका है बुध। सूर्य के लिए बुध शत्रु है, एक जगह सम है एक जगह शत्रु है। तो हम इधर आ जाते हैं, नैसर्गिक रूप से सम और तात्कालिक रूप से शत्रु, ये वाला इसमें रूल लगेगा। ये देखिए ये वाला, तो ऐसा प्लेनेट क्या हो जाता है? शत्रु हो जाता है। तो यहाँ पे जो बुध है वो सूर्य का शत्रु बन चुका है। देखिए कहाँ वो सम होता है नैसर्गिक रूप से, और यहाँ पे शत्रु बन चुका है। अगला प्लेनेट बृहस्पति है, और सूर्य के लिए बृहस्पति मित्र ग्रह होता है इस चार्ट में, देखिए। और तात्कालिक मित्रता चार्ट में भी जो बृहस्पति है वो इसका मित्र है, गुरु कहते हैं जिसको मित्र है। तो मित्र प्लस मित्र, नैसर्गिक मित्र प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू अति मित्र। तो गुरु अति मित्र की श्रेणी में आ गया। अब हमारा ग्रह है अगला शुक्र। तो सूर्य के लिए शुक्र, देखिए नैसर्गिक मित्रता चार्ट में सूर्य के लिए शुक्र शत्रु ग्रह है। ठीक है, और तात्कालिक मित्रता चार्ट में ये मित्र बन गया है, सूर्य के लिए शुक्र तात्कालिक मित्र है। तो नैसर्गिक शत्रु, ये वाला रूल देखिए, प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू सम।
तो सम वाले कॉलम में हम इसको लिख लेंगे। शुक्र यहाँ पे सम बन चुका है, ना तो सूर्य के लिए वो दुश्मन है ना दोस्त है, न्यूट्रल हो चुका है। अब हम शनि को देखेंगे। सूर्य के लिए शनि एक शत्रु ग्रह है और यहाँ पे हमारा जो है वो क्या बन रहा है, मित्र बन जा रहा है। देखिए शनि, तो जैसे अभी शुक्र के लिए हुआ था, नैसर्गिक शत्रु प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू सम। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमने सूर्य के लिए निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं सारे ग्रहों का तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको 2-3 ग्रह अभी और आगे बता देती हूँ। अब अगला ग्रह हमारा चंद्रमा मैंने ले लिया है। चंद्रमा का पंचधा मैत्री चार्ट बनने जा रहा है। तो चंद्रमा के लिए हम सबसे पहले सूर्य को देखेंगे। तो नैसर्गिक मित्रता चार्ट में आप चंद्रमा पे आइए और सूर्य इसके लिए क्या है, मित्र ग्रह है। तात्कालिक मित्रता चार्ट में चंद्रमा के लिए सूर्य क्या है, मित्र है। तो नैसर्गिक मित्र प्लस तात्कालिक मित्र इज इक्वल टू अति मित्र। तो अति मित्र वाले कॉलम में हम सूर्य को लिख लेंगे। सूर्य अति मित्र बन चुका है। सूर्य के लिए भी चंद्रमा था और चंद्रमा के लिए भी सूर्य अति मित्र बन गया है। अब हम मंगल पे आएंगे। चंद्रमा के लिए मंगल एक समग्रह है और यहाँ पे चंद्रमा के लिए मंगल शत्रु ग्रह है। तो नैसर्गिक सम प्लस तात्कालिक शत्रु, ये वाले नंबर का जो रूल है वो लगेगा, इज इक्वल टू शत्रु। तो यहाँ पे मंगल जो है चंद्रमा के लिए शत्रु हो चुका है। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब हम आगे अगर बढ़ें तो बुध को लेते हैं। तो चंद्रमा के लिए जो बुध है, चंद्रमा अपना मित्र मानता है बुध को। बुध नहीं मानता है, बुध तो बहुत शत्रुता रखता है चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा अपना मित्र मानता है। तात्कालिक रूप से भी मित्र बन जा रहा है। तो मित्र प्लस मित्र अति मित्र। तो बुध यहाँ पे क्या हो गया, अति मित्र बन चुका है। ठीक है, अब हम अगला ग्रह लेंगे अपना बृहस्पति। चंद्रमा के लिए बृहस्पति समग्रह है। तात्कालिक मित्रता चार्ट में चंद्रमा के लिए बृहस्पति शत्रु बन रहा है, जो गुरु है। एक जगह सम है, एक जगह शत्रु है। नैसर्गिक सम प्लस तात्कालिक शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। तो यहाँ पे गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह चंद्रमा का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शत्रु बन चुका है। ठीक है, अब हम शुक्र को लेंगे। चंद्रमा के लिए शुक्र एक समग्रह है। देखिए यहाँ पे चार्ट को ध्यान से, और यहाँ पे तात्कालिक रूप से चंद्रमा के लिए जो शुक्र है वो शत्रु बन चुका है। तो नैसर्गिक सम प्लस तात्कालिक शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। तो शुक्र भी यहाँ पे शत्रु है चंद्रमा का। अगला प्लेनेट है हमारा शनि। नैसर्गिक मित्रता चार्ट में शनि जो है चंद्रमा के लिए सम है, देखिए है। तात्कालिक मित्रता चार्ट में आप देख रहे हैं शनि मित्र बना हुआ है चंद्रमा के लिए, मित्र। तो नैसर्गिक सम प्लस तात्कालिक मित्र, सेकंड नंबर का रूल, इज इक्वल टू मित्र। तो यहाँ पे शनि इसका मित्र बन गया है। अब जब भी इनकी चंद्रमा में शनि या शनि में चंद्रमा की दशा आएगी, तो ये दशा हालांकि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, फिर भी इन व्यूअर के लिए ये दशा फिर भी अच्छी जाएगी। जो खराब रिजल्ट मिलने होते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पंचधा मैत्री चक्र में एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके हैं। अब मैंने 2 ग्रहों का आपको सिखा दिया, बाकी के आप खुद से बनाइएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, इन व्यूअर के बारे में मैं कुछ बातें बताती हूँ इनकी जन्म पत्री के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो लग्ना लॉर्ड स्कॉर्पियो लग्ना है। लग्ना लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है ये, और ये एक राजयोग में भी है क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश का राजयोग है। फिर भी मैं इन व्यूअर के बारे में ये बात बताना चाहती हूँ कि इनके अंदर गिविंग अप टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। चीजों को करते करते पूरी होने वाली होती है तो ये बीच में ही उनको छोड़ देते हैं, इस तरह की टेंडेंसी इनके अंदर है। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है बुध जाके यहाँ पे बैठ गया है। बहुत ही अच्छा धनयोग ये बन जाता है, 6 लॉर्ड यहाँ पे। लेकिन इनका जो सेकंड लॉर्ड है वो नीच का है, गुरु।
तो यहाँ पे ये धन का संचय जितना होना चाहिए ये संचय नहीं कर पाते हैं, और अभी ये गुरु की महादशा में चल रहे हैं जो कि नवांशा में भी नीच का है। तो यहाँ पे हालांकि नीच का प्लैनेट अच्छा माना जाता है, फिर भी इनके लिए ये एडवाइस है यहाँ पे कि ये गुरु की रेमेडीज जरूर करें। और मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा, जिसमें गुरु की रेमेडीज बहुत अच्छे से बताई गई हैं। इस पूरी महादशा में आप फॉलो करिए, गुरु को स्ट्रॉन्ग करिए। हालांकि ये राजयोग बन जाता है क्योंकि तीसरे भाव में नीच का जो ग्रह होता है वो अच्छे फल देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इसको करिए। अब यहाँ पे इनको जो है फैमिली में भी इनके कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, जो कि मुझे देखने से लगती है, 100% है यहाँ पे। उसके अलावा इनको संतान से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर होगी, या तो संतान से दिक्कत होगी या संतान होने में दिक्कत हुई होगी। कुछ ना कुछ चीजें इस चार्ट में यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ D1 चार्ट पढ़ रही हूँ, अभी मैंने वर्गा चार्ट्स को नहीं लिया है, तो इसको पूरी तरीके से मैं ये नहीं कह सकती कि ये ट्रू होगा, लेकिन फिर भी मैं मेन चार्ट देख करके आपको बता रही हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या है, इनको अपने करियर में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने करियर से। तो इतनी चीजें मैंने इन व्यूअर के बारे में बताई हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज सही है तो आप व्यूअर जिनकी जन्मपत्री लगी है प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लोगों को भी सीखने का इससे मौका मिलेगा। तो मैंने 2 प्लेनेट का आज आपको बता दिया, पंचधा मैत्री चक्र निकालना। बाकी आप घर में प्रैक्टिस करिएगा, आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को, कैलकुलेशन वाले पार्ट्स को करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है, सोया हुआ दिमाग, वो भी खुलता है। और ज्योतिष में एक कैलकुलेटिव माइंड होना काफी ज्यादा जरूरी है। कभी भी ज्योतिष को आप 3 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना में नहीं सीख सकते हैं। ये एक साधना है जो काफी लंबे टाइम तक करनी होती है, और हम लोग भी जब आए हैं तो इन सारी स्टेज से गुजरते हुए आए हैं। कभी भी शॉर्टकट मत मारिएगा ज्योतिष में, खूब प्रैक्टिस करिए इन सब चीजों की, तो आपको उतना ही ज्योतिष आपके अंदर बसता जाएगा। तो आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपने ज्योतिष का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर सीखा। आपको पंचधा मैत्री चक्र निकालना आ गया। आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। इसके साथ ही जो लोग अगले वीडियो में अपनी जन्मपत्री पे नए चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल जरूर भेजें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं 2 चार्ट आपको बनाना सिखाऊंगी। एक तो हम D3 चार्ट सीखेंगे, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, साथ ही हमारे भाई बहनों के लिए भी देखा जाता है। तो हम D3 चार्ट बनाना सीख लेंगे किसी एक व्यूअर की जन्मपत्री पे, और दूसरे व्यूअर की जन्मपत्री पे हम उनका राशि तुल्य नवांशा बनाना सीख लेंगे। और जैसे कि आज के वीडियो में मैंने जो हमारे व्यूअर थे उनके बारे में कुछ बातें बताई, तो उन वीडियो में भी मैं उन व्यूअर्स के बारे में अपनी ओर से कुछ बातें बताऊंगी। तो जो राशि तुल्य नवांशा वाला होगा उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि वो महादशा कैसी जाएगी, क्या जाएगी। तो काफी ज्ञानवर्धक वीडियो वो होगा। हालांकि राशि तुल्य पे और नवांशा पे मेरी एक सीरीज बहुत पहले ही आ चुकी है, और काफी वीडियो है उसमें, उसे आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। तो आप अपनी बर्थ डिटेल जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं 2 व्यूअर की जन्मपत्री यहाँ पे लूंगी। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।